कि 50 देशों के 300 फोन नंबर पर जासूसी हमला हुआ है। एक कमजोर दिल का आदमी जिसे ना अपनों पर भरोसा है, ना दोस्तों पर भरोसा है, गुरु पे ना साथियों पे। राहुल गांधी और उनके साथियों का समझ में आता है कि इन्होंने चौकीदार चोर का नारा दिया, राफेल और पुलवामा पर हमेशा उंगली उठाई, जो आज सही साबित हुई। भरोसा जांचने की कौन सी परंपरा मोदी जी सेट कर रहे हैं? अब जब खेला खुल गया तो बिल्लियों जैसे मिनमिना रहे हैं, हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। सरासर झूठ बोल रहे हैं मोदी जी। द वायर ने रिपोर्ट छापी है कि 37 फोन जिनकी फॉरेंसिक जांच हुई, उनमें से 10 फोन पर हैकिंग साबित हुई है। मतलब उस समय यह हैकिंग मोदी जी करवा रहे थे। हमारे मोदी जी समझते थे कि पाप इनके आडंबर में छुप जाएंगे, पर झूठे लोगों की यही कमजोरी होती है कि वो खुद को समय से ज्यादा बलवान समझ लेते हैं और आखिर में खत्म हो जाते हैं। अब आप समझिए कि मोदी जी कितने कमजोर और छिछोरे हैं। एक सड़प छाप टपोरी जितनी हैसियत है इनकी। अब देश में किसी पत्रकार की या विपक्षी नेता पर कोई हमला होता है तो उसके जिम्मेदार खुद मोदी जी होंगे। नमस्कार। 10 देशों के 80 पत्रकार कल दिन भर बताते रहे कि 50 देशों के 300 फोन नंबर पर जासूसी हमला हुआ है। शर्म की बात यह है कि इन देशों में भारत भी शामिल है। आज पूरी दुनिया में भारत के इतिहास में पहली बार इस नीचता का तमाशा दिखाया जा रहा है। ताज्जुब की बात यह रही कि दुश्मन तो दुश्मन, दोस्तों को भी नहीं छोड़ा गया। और देखने की हालत तो नए नए बने आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव की है, जो दिन भर इंग्लिश में सरकार की बची कुची इज्जत बचाते रहे और शाम को पता चला कि उनकी भी जासूसी की गई। अब आज देखते हैं लंगोटी में लगी आग कैसे छुपाते हैं अश्विनी वैष्णव। ऐसे ही हाल हो रहा है प्रहलाद पटेल का, जिन्हें अभी अभी मंत्री बनाकर सोना बाबू बनाया है। कल तक उनका बीपी भी नॉर्मल होगा, आज का पता नहीं। एक कमजोर दिल का आदमी जिसे ना अपनों पर भरोसा है, ना दोस्तों पर भरोसा है, गुरु पे ना साथियों पे, किसी को नहीं छोड़ा उसने। देश के 40 पत्रकार जो अलग अलग मुद्दों पर मोदी जी की पिटाई करते थे, उनका समझ में आता है। एक पूर्व चुनाव आयुक्त जिन्होंने मोदी जी को चुनाव आयोग पर कंट्रोल करने के विरोध में इस्तीफा दे दिया था, उनका समझ में आता है कि उन्होंने सरकार के कान पर धर के जमाया। एक साजिश की शिकार महिला जज जिसने चीफ जस्टिस पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, उसका समझ में आता है कि न्यायपालिका और विधायक के रिश्तों पर उंगली उठा रही थी। राहुल गांधी और उनके साथियों का समझ में आता है कि इन्होंने चौकीदार चोर का नारा दिया, राफेल और पुलवामा पर हमेशा उंगली उठाई, जो आज सही साबित हुई। लेकिन खुद भाजपा के सांसदों की जासूसी क्यों की गई? भाजपाई मंत्रियों के सुरक्षा अधिकारियों की जासूसी क्यों की गई? वर्तमान में जिन्हें मंत्री बनाया गया, उनकी जासूसी पहले ही कर ली गई। भरोसा जांचने की कौन सी परंपरा मोदी जी सेट कर रहे हैं? अब जब खेला खुल गया तो बिल्लियों जैसे मिनमिना रहे हैं, हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। सरासर झूठ बोल रहे हैं मोदी जी। द वायर ने रिपोर्ट छापी है कि 37 फोन जिनकी फॉरेंसिक जांच हुई, उनमें से 10 फोन पर हैकिंग साबित हुई है। हां, इसके पुख्ता सबूत हैं कि जासूसी हुई है, और इन 10 फोन में से एक प्रशांत किशोर का भी है। भाइयों, 31 अक्टूबर 2019 को एक रिपोर्ट में बताया गया कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में व्हाट्सएप पर केस किया गया है। व्हाट्सएप वाले फोन हैक हो रहे हैं। व्हाट्सएप ने स्वीकार किया कि हां, हैकिंग हुई है। उसके बाद मोदी सरकार से पत्रकारों ने पूछा कि भारत में भी हैकिंग हुई है, आपने क्या एक्शन लिया? तो उस समय मोदी सरकार दुबक के बैठ गई, कोई जवाब नहीं दिया। जबकि व्हाट्सएप ने 121 लोगों की लिस्ट सौंपी थी कि इनके फोन को हैक किया गया है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मतलब उस समय यह हैकिंग मोदी जी करवा रहे थे। एक बात और, यह जासूसी सिर्फ बातें सुनने तक सीमित नहीं है। आपको याद होगा वॉशिंगटन पोस्ट के पत्रकार जमाल खशोगी, जिनकी मंगेतर और उनके खुद के फोन पर इसी पेगासस से जासूसी करवाई गई, और इस्तांबुल में
सऊदी अरब के दूतावास के अंदर उनकी हत्या की गई। इसी तरह से ईरानी परमाणु वैज्ञानिक की कार पर सैटेलाइट गन से हमला हुआ और उनकी मौत हुई। इतनी सटीक जानकारी और सटीक निशाना इसी तरह की जासूसी से होती है। यह जासूसी इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि पेगासस हमलों में पहले आपके फ़ोन पर एक मिस्ड कॉल आता है, फिर आपके फ़ोन में पेगासस छोड़ा जाता है। पेगासस आपके एसएमएस, आपकी फ़ोटोज़, आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग, आपकी डॉक्यूमेंट्स फाइल, आपकी ईमेल, आपकी व्हाट्सएप चैट, व्हाट्सएप कॉल कॉपी करके चुरा लेता है। इससे भी गंदा काम यह है कि यह स्पाईवेयर आपके फ़ोन का कैमरा अपने आप चालू कर देता है, आपके फ़ोन का माइक चालू कर देता है, जिससे जासूसी करने वाला आपकी बातें सुन लेता है और आपके आसपास क्या हो रहा है, कौन बैठा है, सबको देख लेता है। अब आपका फ़ोन कहाँ है, आप किसके साथ हैं, आप उस समय क्या कर रहे हैं, सब कुछ चोरी छुपे मोदी जी देख रहे हैं। इतना ही नहीं, पेगासस आपके फ़ोन में, आपके कंप्यूटर में फर्जी दस्तावेज भी रख देता है और आपको पता भी नहीं होता कि आप साजिश में फंस गए हैं। जैसे पुलिस खुद आपके घर में ड्रग्स रखकर उसकी जब्ती बनाकर आपको ड्रग स्मगलर का केस लगाकर जेल में डाल देती है। बस यही हुआ। भारत के प्रसिद्ध समाजसेवी स्टैन स्वामी, प्रोफेसर आनंद तेलटुंडे जैसे लोगों को अपराधी बनाकर सजाएं दी गई। अब बात करें राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी ने 2 दिन पहले एक ट्वीट किया कि आजकल लोग क्या पढ़ रहे हैं। उस दिन कुछ समझ में नहीं आया कि इस ट्वीट से वो क्या कहना चाहते हैं, पर आज जब उन्होंने अपने ही ट्वीट को रीट्वीट किया, हम जानते हैं कि वो क्या पढ़ रहे हैं। वो सब कुछ जो आपके फ़ोन में है। आज एक बार फिर राहुल गांधी की दूरदर्शिता, खबरों की खबर पर पकड़ और दूर से आती हवाओं का रुख पहचानने की ताकत साबित हुई। राहुल गांधी देश का इकलौता नेता है जो देश पर आने वाली हर विपदा पहले से समझ लेता है, और आज साबित भी हो गया कि क्यों 2012 से सिर्फ राहुल गांधी को टारगेट किया गया, क्योंकि राहुल गांधी ही मोदी का काल है। ये मोदी उनकी संसद में पैदाइश के पहले की समझ में आ गया था। चौकीदार चोर है, ये नारा आज सही साबित हुआ जब राफेल की जांच हो रही है फ्रांस में। कोविड, चीन का आगे बढ़ना, ऑक्सीजन की कमी, हर जगह राहुल गांधी जी ने मोदी जी को बुद्धू साबित किया। राहुल गांधी कितने खतरनाक हैं, मोदी जी के लिए उसका यह उदाहरण है कि पेगासस प्रोजेक्ट में 50 देशों में सबसे बड़े निशाने में से एक राहुल गांधी थे, जिनके आसपास के 9 लोगों की जासूसी हो रही थी। अब समझ आया कि क्यों राहुल गांधी की इमेज खराब की गई, क्यों उनको गलत साबित किया जाता है, क्यों उनके वीडियो एडिट करके गलत वीडियो बनाया जाता है, क्यों सारा हमला राहुल गांधी पर किया जाता है। ये कारण अब साफ है कि मोदी जी राहुल गांधी से डरते हैं, इसीलिए सरकारी तंत्र और ताकत का गलत इस्तेमाल करके गैर कानूनी तरीके से राहुल गांधी और उनकी टीम की जासूसी करवाते हैं। हमारे मोदी जी समझते थे कि पाप इनके आडंबर में छुप जाएंगे, पर झूठे लोगों की यही कमजोरी होती है कि वो खुद को समय से ज्यादा बलवान समझ लेते हैं और आखिर में खत्म हो जाते हैं। अब आप समझिए कि मोदी जी कितने कमजोर और छिछोरे हैं। एक सड़प छाप टपोरी जितनी हैसियत है इनकी और सिर्फ पैसे की दम पर बनाई इमेज से चुनाव जीत लिया, लेकिन घटियापन, निमनता और अपराधी मानसिकता वाले मोदी जी वही किया जितनी इनकी हैसियत है। जब ये सॉफ्टवेयर आपके व्हाट्सएप कॉल और चैट भी रिकॉर्ड कर लेता है, फ़ोन की सर्च हिस्ट्री भी निकाल लेता है, तो इतना खतरनाक सॉफ्टवेयर मोदी जी ने क्यों खरीदा और ऐसा क्या कारण था, ऐसी क्या ज़रूरत थी जो अपने ही देश के लोगों की जासूसी करवाई गई। क्या इतना डर है आपको इन पत्रकारों से, रिटायर्ड अधिकारियों से, विपक्ष के नेताओं से और इनके आसपास के लोगों से कि आप चोरी से उनकी बातें सुनोगे, उनके एसएमएस पढ़ोगे, उनके कैमरा से उनके बेडरूम में झांकोगे
नहीं मोदी जी, बहुत बड़ी गलती कर दी आपने। खुद को तो आप ख़त्म समझो, लेकिन देश की छवि खराब करने की जो सज़ा आपको दी जाए वो कम है। अब सिर्फ गांधी परिवार नहीं, बल्कि पत्रकारों की जानकारी देने वालों की जान को भी खतरा है, और ये खतरा आपने पैदा किया है। हिसाब तो आपको देना पड़ेगा मोदी जी, हिसाब तो देना पड़ेगा। अब देश में किसी पत्रकार की या विपक्षी नेता पर कोई हमला होता है तो उसके जिम्मेदार खुद मोदी जी होंगे। और